बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक और पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। काज़ इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई रियल एस्टेट के मुतालिक क्वेश्चन है तो हमें एक मैसेज ज़रूर करें, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहें, किसी रियल एस्टेट से रिलेटेड इशू के बारे में जानना चाहें, हम उस पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आज एक सुबह एक डिस्कशन हो रही थी और इट वाज अ वेरी आउट ऑफ बॉक्स डिस्कशन थी अबाउट जो डॉलर के अंदर इस वक्त जो उसके अंदर चेंजेस आ रही है, पीकेआर और डॉलर के एक्सचेंज में जो चेंजेस आ रही हैं या बाकी इंटरनेशनल करेंसीज़ के एक्सचेंज में चेंजेस आ रही हैं, उसका रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब इसको देखने के दो पैमाने। अगर हम करंटली सिचुएशन देखें, अ मंथ अगो जब रुपी वाज गोइंग डाउन और रेस्ट ऑफ द करेंसीज वर गोइंग अप ऑन अ रिडिकुलस रेट, अगर एक आ जाए तो गलत नहीं होगा कि डॉलर अचानक 180 से उठा और डॉलर ने जाकर 250 पर ब्रेक लगाई, तो उसका क्या इम्पैक्ट था। और उसके बाद जो अब इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, इसका क्या इम्पैक्ट है। जो अभी जो अगर आप पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर देखें तो डॉलर की जो है वो प्राइस रिवर्स होना शुरू हो गई है, इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि दोनों बहुत ही जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस है। सबसे पहले हम देखते हैं जो रुपी जो है वो डी वैल्यू हुआ। देखें, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। करेंसी हो या इकोनॉमिक सिचुएशन हो या पॉलिटिकल सिचुएशन हो, किसी भी किस्म की और किसी भी कंट्री की हो, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सारी इकॉनमी पे आता है। और रियल एस्टेट जो कि इज़ पार्ट ऑफ द इकॉनमी एज वेल, तो रियल एस्टेट पे भी डेफिनेटली आता है। जब ये डॉलर की प्राइस में फ़र्क पड़ा तो उसके अंदर लोगों की एक बहुत बड़ी जो ओवरसीज़ हैं, जब वो यही देख रहे थे, चूँकि इट वाज अ वेरी जिसको कहते हैं सडन चेंज थी, तो बहुत सारे डेवलपर्स अपनी प्राइजेज़ रिव्यू नहीं कर सके। तो ओवरसीज़ जो बहुत सारे पाकिस्तानी थे, उन्होंने जब उसकी वैल्यूएशन देखी तो उनको एक ज़रिए बात है, एक बेनिफिट नज़र आया उसके अंदर, जो स्पेशली ओवरसीज़ जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करनी थी और जिनकी ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जब इतना बड़ा चेंज आती है तो बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं, ओवरसीज़ हों, लोकल हों, वो रिलक्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि प्रॉपर्टी किस तरफ जाएगी या इसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे कितने अरसे बाद आएगा। बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसका रिज़ल्ट जो है या इम्पैक्ट जो है किसी भी इंडस्ट्री पे इमीडिएट नहीं आता, उसका इम्पैक्ट आफ्टर सम टाइम उसका इम्पैक्ट आता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई गिव यू एग्जांपल के स्टॉक मार्केट, जिस तरह स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री के लिए बड़ी मैटर करती है, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे नॉर्मली आता है और वो दैट टेक सम टाइम। आई गिव यू एग्जांपल, जब लेमन ब्रदर यूएसए के अंदर बैंकक्रप्ट हुआ तो उसका कुछ अर्सा पहले उससे अगर आप उनके स्टॉक के ट्रेंड्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो लोग क्रेडिट स्वैप्स में डील कर रहे थे, उन कंपनीज़ पे पहले इम्पैक्ट आया और आफ्टर फ्यू मंथ्स द इम्पैक्ट एंडेड अप बीइंग ऑन द मोर्गेज मार्केट, और उससे जो है वो पूरी हाउसिंग मार्केट इंक्लूडिंग लेमन ब्रदर क्रश हो गई थी अमेरिका की। सो ये सारे सिनेरियोज जो है वो टाइम लेते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइलेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग क्या है और इस टाइम का इम्पैक्ट कितना लगता है। डॉलर रेट का सबसे पहला तो जो प्राइस ऊपर जा रही थी उसके ऊपर एक बड़ा फ़र्क आया कि ओवरसीज़ जिनकी ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्लियर करवाई। उनको नज़र आया कि रेट अब ऊपर जा रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त करवा रहे हैं बिकॉज कुछ लोगों ने उसका वेट किया कि रेट मैक्सिमम पीक पर जाए और मार्केट प्रिडिक्ट कर रही थी। कुछ लोग ये रूमर्स कर रहे थे कि मार्केट के ऊपर जो रेट है वो 300 को शायद डॉलर हिट करेगा। बट अच्छी चीज़ है कि सडनली जो है वो रेट वापस होना शुरू हो गया। अब बहुत सारे लोग इस वक्त हमें भी कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे दोस्तों से भी जब बात होती है उन्हें भी कांटेक्ट कर रहे हैं। सुबह भी ये डिस्कशन हो रही थी कि लोग कह रहे हैं यार आज भी जमा करवाओ, डॉलर नीचे आ रहा है, हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट करना चाह रहे हैं। एक तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये है जो नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजॉरिटी, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं यार ये ऊँट किस करवट बैठेगा। और स्पेशली जब पाकिस्तान के सिचुएशन को देखें, थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आपको देख रहे हैं कि इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग रुक जाते हैं। वो कहते हैं यार देखते हैं कि ये आगे किस तरफ ऊँट बैठेगा। जब वो ऊँट बैठेगा दैन विल मेक अवर डिसीजंस। जब डॉलर नीचे जाता है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है फील गुड फैक्टर। और ये इकॉनमी के लिए या इंडस्ट्री के लिए इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, देखिए रियल एस्टेट मोस्टली देयर इज़ अ फेमस फ्रेज के स्पेकुलेशन रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा होती है। फील गुड फैक्टर रियल एस्टेट और स्टॉक के लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम ये कहें तो ये कोई इसमें गलत बात नहीं होगी कि इस वक्त
अब लोगों का दोबारा से अगर ये डॉलर एक रेट पर जाके, इस वक्त तो डॉलर उतरा ही लगा हुआ है पिछले एक हफ्ते 10 दिन से, अगर ये एक जिस तरह आज सुबह मैं देख रहा था 219, 18 और 19 पे ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में, और उसके अंदर इंटरबैंक में अगर यही रेट जाके एक लेवल पे आए, जिस तरह बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज वाले या जो पाकिस्तान में, जिस तरह मलिक बोस्तान साहब एक करेंसी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये इसका जो जेन्युइन रेट है वो 185 टू 190 होना चाहिए। अगर ये यहाँ जाता है और उसके बाद कुछ दिन स्टेबल रहता है तो मार्केट के अंदर इस वक्त तो फील गुड फैक्टर है, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी का फैक्टर भी आएगा, और उससे जो है ओवरऑल मार्केट इंक्लूडिंग रियल स्टेट डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और लोगों के अंदर जो है बिज़नेस कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उनको सबसे बेसिक चीज़ जो चाहिए होती है, उनको पीस चाहिए होता है, अमन चाहिए होता है, और दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है। पिछले दिनों के अंदर जब ये डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हुआ तो रियल स्टेट के अलावा भी बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्बेंस फील की गई, पूरी इंडस्ट्री के अंदर डिस्टर्बेंस फील की गई। अच्छा, उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो इस दफ़ा एक नया फिनोमिना आप देखने में आया। नॉर्मली ये होता था पाकिस्तान में कुछ बड़े प्लेयर्स प्ले कर रहे होते थे। आई गिव यू एग्जांपल के जो बड़ी फॉरेक्स एसोसिएशन के कुछ लोग जो है वो डॉलर को अगर मैनिपुलेट करते भी थे तो कुछ लोग मैनिपुलेट करते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, या कुछ बड़े प्लेयर्स जो है वो मैनिपुलेट करते थे। इस दफ़ा एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखा हमने, वो ये कि इस दफ़ा छोटा प्लेयर, और ये वो लोग हैं जो रियल स्टेट के अंदर भी रेगुलर इन्वेस्ट करते थे, 5 मिलियन 10 मिलियन वाले, उन्होंने भी डॉलर्स, चूँकि इट वॉज कन्फर्म के इट फील्स लाइक इतना ज़्यादा माहौल बन गया था कि इट वॉज एवरीबडी वॉज श्योर के डॉलर इज़ गोइंग अप, सो पीपल स्टार्ट बाइंग डॉलर्स। मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज हुई। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ 100% दिस रीज़न, सारी बात है, बाकी रीजंस भी होती हैं, लेकिन ये मार्केट में आप ये कह लें कि ये 25% 30% इसका भी रिजल्ट था, और छोटे इन्वेस्टर ने डॉलर बाय करना शुरू कर दिया। और अब जब डॉलर रिवर्स आ रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि दे आर डेस्परेट, दे आर सेलिंग, एवरीबडी वांट्स टू सेल एंड गेट आउट ऑफ इट, एवरीबडी वांट्स टू सेल इट एंड गेट आउट ऑफ इट। सो ये भी इस दफ़ा एक नया ट्रेंड देखा गया। हमारे बहुत सारे दोस्त जो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, हमने देखा कि उन्होंने भी डॉलर उठाए हैं। सो वंस इट्स ऑल सेटल डाउन, मेरा ख्याल है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करेगी, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर दोबारा आएगी, जो टेम्परेली जिसको कह लें कि हिट एंड रन मॉडल पे या क्विक मनी मेकिंग मॉडल के ऊपर जो गई हुई है रियल स्टेट में। रियल स्टेट में भी इन्वेस्टर्स कई तरह के, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और वेरी शॉर्ट टर्म वाले भी इन्वेस्टर्स पाए जाते हैं। ये वो लोग गए नॉर्मली जो वेरी शॉर्ट टर्म वाले थे, इनकी भी एक बड़ी तादाद वापस आएगी। सो ओवरऑल अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट डॉलर, आई थिंक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आई थिंक इट माइट बी कमिंग डाउन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अभी फील्स लाइक, या जो इंडिकेटर्स या जो हमें पढ़ने को मिलता है उससे यही पता चलता है कि डॉलर शायद नीचे आ रहा है और शायद मज़ीद नीचे आएगा। सो जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है तो मेरा ख्याल है उन्हें इंस्टॉलमेंट्स पे कर लेनी चाहिए। जिन लोगों ने पैसे पाकिस्तान में इस वक्त बेच के इन्वेस्टमेंट करनी है, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, दे शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। जो ओवरऑल जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आएगा इसका, दैट माइट टेक, एक दफ़ा डॉलर अपनी ओरिजिनल प्राइस पे चला गया, थोड़ा सा काम डाउन हो गया, सेटल हो गया, देन वी विल सी द रिजल्ट्स। और ओवरऑल अगर हम देखें इस वक्त ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन ग्लोबली। जो ब्रेंट है उसकी प्राइसेस वेरी 6 मंथ्स के रिकॉर्ड डाउन पे है, बॉटम पे गई हुई है। सो इसका भी इम्पैक्ट आना है। पाकिस्तान का जो है आपका इंपोर्ट बिल, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रियल स्टेट के ऊपर इस सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और जिन लोगों ने ऑलरेडी पाउंड डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या जिन्होंने पे करना था, उनके लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं है। दे माइट हैव गॉट मच टाइम, सो पे योर इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करंटली करनी है, डू इट नाउ। और जो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है कि मार्केट फील्स लाइक इट कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत पॉजिटिव आना है। जिस तरह स्टॉक का आप देख लें, पिछले एक हफ्ते से स्टॉक कंटिन्यूसली इज़ गोइंग अप, और इट फील्स लाइक कि इट विल गो अप, कीप गोइंग अप। और स्टॉक का जो है आफ्टर फ्यू कपल ऑफ मंथ्स या 1-2 महीने के बाद स्टॉक का नॉर्मली इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रियल स्टेट पर आता है इम्पैक्ट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप के पाकिस्तानी रियल स्टेट विल, जिस तरह इसने पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को खड़ा किया है, इकॉनमी में अपना किरदार अदा किया है। सो लेट्स होप के पाकिस्तानी रियल स्टेट एक दफ़ा फिर जंप करेगी, और इसका इम्पैक्ट तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम एंड यूज़र्स को, जो लोग रियल स्टेट के अंदर हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में बिलाशुबा वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान है, उन सबको पहुँचेगा। शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, और लेट्स होप टू टॉक टू यू सून। थैंक यू।